गोल्फ को हमेशा अमीर लोग ही क्यों खेलते हैं? गोल्फ कब और कैसे खेला जाने लगा? गोल्फ को खेलते कैसे हैं? क्या आप घर पे गोल्फ खेल सकते हैं? तो आइए जानें। गोल्फ के बारे में कुछ और जानने से पहले हम इसकी हिस्ट्री को शॉर्ट में जान लेते हैं। गोल्फ का ओरिजिन 15वीं सेंचुरी में स्कॉटलैंड में हुआ। उस समय गोल्फ को कुछ बेसिक क्लब्स और बॉल्स के साथ खेला जाता था, पर 1457 में स्कॉटलैंड के राजा जेम्स II ने गोल्फ को बैन कर दिया। राजा को लगता था कि गोल्फ से मिलिट्री ट्रेनिंग में डिस्ट्रैक्शन पैदा होती है, पर ये बैन भी बस कुछ समय तक ही रहा। 1744 में जेंटलमैन गोल्फर्स ऑफ एडिनबर्ग के द्वारा पहले रिकॉर्डर रूल से एस्टेब्लिश किए गए। गोल्फ का पहला ऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन बिलीथन इंग्स एडिनबर्ग में हुआ। 1816 में स्कॉटलैंड के प्रेस्टविक गोल्फ क्लब में गोल्फ का पहला ओपन चैंपियनशिप हुआ। इस ओपन चैंपियनशिप को ब्रिटिश ओपन भी कहते हैं। इसी चैंपियनशिप से प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट्स का स्टार्ट हुआ। 1913 से 1918 तक गोल्फ की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ी। पॉपुलैरिटी के साथ कई सारे लेजेंडरी प्लेयर्स, डिजाइन में एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट से बहुत तेजी से ग्रो हुए। 2000 से लेकर अब तक गोल्फ का वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन हुआ है। कई सारे इवेंट्स भी आए और भी काफी कुछ चेंज हुआ। गोल्फ की हिस्ट्री से लेकर आज तक काफी कुछ बदला है। पहले के समय खेलने का तरीका भी काफी अलग था और आज के समय खेलने का तरीका काफी बदल गया है। जैसे आप एक बार इस मैप को देखिए, आपको यहाँ पर मिट्टी, पानी, पेड़ काफी कुछ मिल जाएगा। पर ये सब कुछ क्यों होता है? अगर आपको नहीं पता तो आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि ये पानी, पेड़ और मिट्टी भी गोल्फ खेलने का एक पार्ट है। तो आप एक बार इस मैप को देखिए। ये मैप गोल्फ का ग्राउंड है। ये जो आपको सबसे पहले दिख रहा है, इसको टीइंग ग्राउंड कहते हैं। इस पर से प्लेयर सबसे पहली बार शॉट मारता है। ये जो पानी दिख रहा है, ये भी ग्राउंड का एक हिस्सा है, जिसको वाटर हैजार्ड कहते हैं। इन वाटर पोर्ट्स में अगर बॉल गिर जाती है तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ती है। ये जो साइड में आपको पेड़ वगैरह दिख रहे हैं, इसको रफ ग्राउंड कहते हैं। इस मिट्टी की जगह को सैंड बंकर कहते हैं। ये जो साफ ग्रीन एरिया है, इसको फेयरवे कहते हैं। ये फ्लैग के आसपास वाले एरिया को पुटिंग ग्रीन कहते हैं। इस फ्लैग को फ्लैग स्टिक और होल को होली कहते हैं। गोल्फ के ग्राउंड पे 18 होल होते हैं। 18 के 18 होल के लिए ऐसे ही सेम अलग अलग बड़े छोटे ग्राउंड होते हैं। इस गेम को अगर मैं सिंपल ढंग में बताऊं तो इसमें जो सबसे कम शॉट या स्ट्रोक में बॉल को होल में डाल देता है, वो जीत जाता है। गोल्फ की जो स्टिक होती है, ये भी अलग होती है। एक प्लेयर टोटल 14 स्टिक्स रख सकता है। इन सब स्टिक्स का काम भी अलग अलग होता है। जैसे कोई ज्यादा दूर मारती है और कोई कम दूर मारती है। ये गेम खेलने में तो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, फिर भी इस गेम को अमीर लोग ही क्यों खेलते हैं? तो गोल्फ को लोग अमीरों का खेल इन सब कारणों से कहते हैं। अगर हम किसी गोल्फर के इक्विपमेंट्स की एवरेज कॉस्ट देखें तो वो $2,900 से $5,500 तक चली जाती है। इंडियन रुपीस में देखे तो 2,42,000 से लेकर 4,60,000 तक। ऐसे जो ड्राइवर्स होते हैं, इन अकेलों की कॉस्ट ही 1,25,000 तक चली जाती है। आप जरा सोचिए, जिसे इंडिया में पेरेंट्स अपने बच्चों को क्रिकेट के लिए ₹1,000 का बैट मुश्किल से दिलवाते हैं, भला वो पेरेंट्स किसी गेम के बस इक्विपमेंट्स के लिए 4 लाख दे सकते हैं? इनफैक्ट मैंने तो आज तक 4 लाख या 1 लाख भी एक साथ नहीं देखा। ये जो स्टिक है जिसको ड्राइवर से कहते हैं, इसकी कॉस्ट 1 लाख से ऊपर है। और गोल्फ में ऐसी टोटल 40 स्टिक्स होती हैं। अगर हर एक स्टिक का प्राइस 1 लाख भी देखे तो टोटल 14 लाख हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं ये अच्छी या हाई एंड से स्टिक्स की बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको टाइम पास ही करना है तो आप अमेज़न से थोड़ा सस्ते में भी ले सकते हैं। अगर हम गोल्फ ग्राउंड के साइज की बात करें तो इसका साइज कभी बहुत बड़ा होता है और कभी छोटा, पर फिर भी अगर हम एवरेज साइज की बात करें तो 100 to 190 एकड़ एवरेज होता है। अमीर लोग जो होते हैं उनके पास गोल्फ का पूरा ग्राउंड होता है। आप मुझे बताइए कि क्या हमारे इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली ऐसे ग्राउंड खरीद सकती है? अगर हम इस ग्राउंड के लिए रेंट या मेंबरशिप ले तो आप जरूर से खेल सकते हैं। कुछ क्लब्स जो होते हैं वो अच्छी खासी मेंबरशिप चार्ज करते हैं, जिससे उनके क्लब्स का एनवायरनमेंट अच्छा रहे। इस फीस की एनुअली रेंज few $100 to few $1,000 तक हो सकती है। हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में गोल्फ ग्राउंड से आपके घर के आसपास मिल जाए, यही बड़ी बात है। इसलिए ये फीस जो मैं आपको बता रहा हूँ बाहर के देशों की फीस है। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में गोल्फ ग्राउंड नहीं है। हमारे इंडिया में भी काफी सारे गोल्फ ग्राउंड है, पर ये जो है हमारे इंडिया के हिसाब से काफी कम है। और इसका एक रीजन ये भी है कि हमारे इंडिया में क्रिकेट के बाद कोई दूसरा गेम आता ही नहीं। अमीर लोगों का गोल्फ को खेलने का एक कारण इनका बिजनेस भी होता है। अमीर लोग जो होते हैं वो अपनी बिजनेस डील्स क्लाइंट्स से मिलने के लिए गोल्फ ग्राउंड को पसंद करते हैं। इसके काफी सारे कारण हैं। जैसे एक तो ये ग्राउंड काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसके साइज की वजह से कोई भी किसी भी तरह की बातें नहीं सुन सकता, जिससे यहाँ पर सभी बातें आसानी से और सीक्रेटली हो जाती
होती हैं। दूसरा कारण एक ये भी है कि अगर आप कोई और गेम खेलते हैं तो जैसे क्रिकेट या कबड्डी, तो उसमें एक तो ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, पर गोल्फ को कोई भी अकेला आदमी खेल सकता है, और वो भी दूसरे से बात करते करते। एक कारण इसका टाइम कंज्यूमिंग होना भी है। गोल्फ की गेम काफी लंबी होती है और बोरिंग भी, जिसके कारण लोग इसे खेलना ही पसंद नहीं करते। पर फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गोल्फ खेलना काफी पसंद होता है। देखिए, अगर आप कोई आउटडोर गेम खेलते हैं तो आपको ज्यादातर गेम्स के फायदे ही मिलते हैं। ऐसे ही गोल्फ के भी काफी सारे फायदे होते हैं, जैसे गोल्फ का ग्राउंड काफी ज्यादा बड़ा होता है। साथ में गोल्फ के ग्राउंड में पेड़, मिट्टी, पानी, हरियाली भी होती है, जिससे गोल्फ के ग्राउंड में काफी ज्यादा शांति और नेचुरल सराउंडिंग से काफी ज्यादा एंजॉयमेंट मिलती है। गोल्फ में फिजिकल स्किल्स और मेंटल स्ट्रेटजी दोनों चीजों की जरूरत होती है, जिसके कारण हमारे बॉडी और मेंटल हेल्थ दोनों में ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। गोल्फ एक ऐसी गेम है जिसको आप फैमिली, फ्रेंड्स या अकेले भी खेल सकते हो, और साथ में मीटिंग वगैरह या किसी बिना रिलेटेड कन्वर्सेशन में भी खेल सकते हो। और भी कई सारे फायदे हैं, जैसे एक्सरसाइज होती है, मेंटल फोकस में इम्प्रूवमेंट होती है, रिलैक्सेशन फील होती है, अमीर लोगों के लिए एक ट्रेडिशन की तरह है, स्किल्स डेवलपमेंट होती है, एक्सेट्रा। अगर आप भी उन लोगों में से जिनको गोल्फ खेलना तो पसंद है पर पैसों की कमी है, तो आपको मैं कुछ टिप्स देता हूँ। अगर आप गोल्फ खेलना चाहते हो तो आपको एक तो इन स्टिक्स, जिसको क्लब्स कहते हैं, ये चाहिए। और अगर आपके पास ये स्टिक्स नहीं है तो आप इसको किसी आसपास किसी लोहे की दुकान से भी बनवा सकते हो। ये स्टिक्स रियल वाली का 1% भी नहीं होगा, पर आपके लिए ठीक रहेगी। गोल्फ बॉल को आप खरीद लेना। अगर आप बैग, ग्लव्स ये चीजें खरीद सकते हो तो आप खरीद लीजिए, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों चीजों से आप घर से गोल्फ खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप पहले किसी चीज को निशाना बनाइए और इस पर सही से गोल कीजिए, जिससे आपकी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। और अगर आपके पास बजट है तो आप आसपास के क्लब में भी मेंबरशिप ले सकते हैं। गोल्फ इकलौती ऐसी गेम नहीं है जिसको अमीरों की गेम कहते हैं। गोल्फ जैसी और भी कई सारी गेम्स हैं, शायद से आप उन गेम्स को जानते भी ना हो, क्योंकि ये गेम्स इंडिया में इतनी फेमस नहीं है, पर बाहर की कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे टेनिस, सेलिंग, इक्वेस्ट्रियन, कीइंग, फेंसिंग एक्सेट्रा। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो गोल्फ को हम अमीरों की गेम तो नहीं कह सकते, पर हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि इसको अमीर लोग ही ज्यादातर खेलना पसंद करते हैं।